जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से एवं विभिन्न आगमों के आगम आधार को साथ में रखते हुए मोक्ष मार्ग के अंतर्गत तत्वों की व्याख्या के रूप में चल रही है। 5वें अध्याय के अंतर्गत हम अजीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी पुद्गलास्तिकाय का स्वरूप या पुद्गल द्रव्य के भेद आदि की चर्चा हमारी चल रही है। आज हम जिन सूत्रों को लेने जा रहे हैं, इन सूत्रों में पुद्गल के जो दो मुख्य भेद बताए गए हैं, अणु और स्कंद। 25वें सूत्र की तरफ ध्यान दें। हमने चर्चा की थी अण्वः स्कंधाश्च, अर्थात पुद्गल स्वतंत्र रूप से मुख्य रूप से दो भेदों में मिलता है, अणु और स्कंद। इनकी उत्पत्ति आदि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम 26वें से 31वें सूत्र की चर्चा का लक्ष्य आज रखते हैं। इन 6 सूत्रों की चर्चा को हम आज प्रयास करेंगे। एक बार इनका उच्चारण। 5वें अध्याय का 26वां सूत्र, संघात भेदेभ्य उत्पद्यन्ते। संघात भेदेभ्य उत्पद्यन्ते। अगला सूत्र 27वां, भेदादणुः भेदादणुः। फिर उसके बाद 28वां सूत्र, भेद संगाताभ्याम उत्पद्यन्ते। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषाः। 28वां सूत्र, भेद संगाताभ्याम चाक्षुषाः। 29वां सूत्र, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। उसके बाद तद्भावाव्ययम नित्यम। तद्भावाव्ययम नित्यम। और 31वां सूत्र है अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता नर्पित सिद्धे। बंधुओं, इन सूत्रों में मुख्य रूप से भेद और संघात की चर्चा हम आज करेंगे। कल के सूत्रों में भी भेद और संघात की चर्चा थोड़ी हुई थी कि पुद्गल के विभिन्न अवस्थाओं या पर्यायों के अंतर्गत जहां शब्द, बंध, स्थौल्य, सूक्ष्म आदि की चर्चा की थी, उसमें भी
बंध और भेद की चर्चा हुई थी। बंध का ही एक अपेक्षा से दूसरा नाम संगात है, और भेद का मतलब है बिखरना या टूटना, अलग होना। तो 25वें सूत्र को जोड़ करके हम 26वें सूत्र की चर्चा करेंगे। 26वां सूत्र आपके सामने, संगात भेदेभ्यः उत्पद्यन्ते, और 27वां सूत्र है भेदात् दनुः। इन दोनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताया है संगात भेदेभ्य उत्पद्यन्ते, अर्थात संघात और भेद से उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? तो 25वें सूत्र की तरफ हम ध्यान दें। अणवः स्कंदाश्च, अणु और स्कंद दो प्रकार बताए। उसमें से मुख्य रूप से जो स्कंद की उत्पत्ति है, यानी कि स्कंद बनने का जो मुख्य कारण है, वो संगात है। साथ ही भेद के निमित्त से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है तो हम समझें। पुद्गलास्तिकाय में जुड़ने का और बिखरने का, जुड़ने का और टूटने का गुण है। 6 द्रव्यों में सिर्फ एकमात्र पुद्गल द्रव्य में ही ऐसा गुण या ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है कि उसके कण या उसके अणु, परमाणु मिल करके समूह रूप भी धारण कर सकते हैं और बिखर करके अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा स्वभाव पुद्गल के अलावा बाकी शेष किसी भी द्रव्य में नहीं है। बाकी के द्रव्य अपने अपने स्कंध में अनादिकाल से अनंत काल तक उसी स्वरूप में रहते हैं। न धर्मास्तिकाय के 2 टुकड़े हो सकते हैं, न अधर्मास्तिकाय के हो सकते हैं, न आकाशास्तिकाय के हो सकते हैं, और न कभी जीव टूट करके 2 भागों में, 4 भागों में बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। पुद्गल ही एक ऐसी वस्तु है जो जुड़ती भी है और बिखरती भी, टूटती भी है। जुड़ने को संघात कहते हैं और टूटने को भेद कहते हैं। इन 2 शब्दों को विशेष रूप से आगे के लिए ध्यान रखिएगा, याद में रखिएगा, क्योंकि आगे के सूत्रों में ये जगह जगह इसकी चर्चा आएगी। संघात का मतलब इकट्ठा होना, संघात का मतलब सामूहिक होना, जमा होना, एकत्र होना। ये सारे एकत्र होना, इकट्ठा होना, सामूहिक होना, जमा होना, ये सारे अर्थ संघात के हैं। टूटना, बिखरना, निकल जाना, विभक्त हो जाना, बंट जाना, ये सारे अर्थ भेद के हैं। भेद शब्द से जैसे हम समझते हैं छेदन भेदन, जब किसी चीज का छेदन भेदन होता है तो वस्तु खंड खंड हो जाती है, टूटती है, टुकड़ों में बंट जाती है। तो टुकड़ों में बंट जाने को भेद कहते हैं, और टुकड़ों के जुड़ जाने को संघात कहते हैं। और यहां सूत्र कह रहा है संघात भेदेभ्यः उत्पद्यन्ते, यानी कि संघात से और भेद से उत्पत्ति होती है। और भेदेभ्य में बहुवचन कह करके इसके 3 रूप बता दिए। संघात से भी होती है, भेद से भी होती है, और संघात और भेद दोनों के समन्वय से भी होती है, दोनों से सम्मिलित रूप से भी होती है। जबकि स्कंद की यह उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है, संघात से,
भेद से और संघात भेद दोनों से। पर अणु की उत्पत्ति के लिए एक ही मार्ग है, भेदादणुहु, भेदात अणुहु, यानी कि अणु की उत्पत्ति या अणु की जो प्राप्ति होगी वो मात्र भेद से होगी। टूटने से ही अणु मिलेगा, किन्हीं द्रव्यों के या किन्हीं अणुओं के मिलने से अणु नहीं मिलता, टूटने से अणु प्राप्त होता है। स्कंद मुख्य रूप से जुड़ने से होता है, साथ ही टूटने पर भी स्कंद बनता है, और टूटने और जुड़ने दोनों के साथ से भी स्कंद बनता है। परंतु अणु की उत्पत्ति मात्र भेद से होती है, टूटने से होती है। अर्थात दो छोटे छोटे अणु, स्वतंत्र अणु अगर आपस में जुड़ते हैं तो दो प्रदेशी स्कंद बनता है। दो अणुओं का एक स्कंद बन गया, ये जुड़ करके बना, संघात से बना। कभी अनंत प्रदेशी या असंख्यात प्रदेशी बड़ा स्कंद है और प्रकृति की किसी घटना से जब वह अणु, वह बड़ा स्कंद टूटता है, दो भागों में बंट जाता है, चार भागों में बंट जाता है, या अनेक टुकड़ों में बंट जाता है, तो अनेक छोटे छोटे स्कंद बन जाते हैं। जैसे बड़ा पत्थर है, अपने आप में एक स्कंद है, उस पत्थर पर जोर से हथौड़ा मारा और वह पत्थर 10 टुकड़ों में भी टूट गया, 10 टुकड़े हो गए उसके, तो वे 10 स्कंद बन गए। एक बड़ा स्कंद था, टूटने से 10 छोटे स्कंद बन गए। ये स्थूल उदाहरण है जो हमको समझ में आ सकता है। प्रकृति में छोटे छोटे स्कंद, कोई 10 प्रदेशी, 20 प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, दो अलग अलग स्कंद वो जुड़ गए और जुड़ करके एक बड़ा स्कंद बन गया, तो संघात से बना। अथवा दो स्वतंत्र परमाणु, मिनिमम संघात जब होगा, सबसे छोटा संघात होगा, सबसे छोटा स्कंद बनेगा, तो दो परमाणुओं के जुड़ने से एक द्विप्रदेशी, द्विअणुक स्कंद बनेगा। कभी कभी प्रकृति में ऐसा भी होता है कि जिस समय कोई घटना ऐसी हुई कि कोई बड़ा स्कंद टूट रहा है, उसी समय उसमें कुछ दूसरे परमाणु जुड़ भी रहे, कुछ खंड उसमें से टूट करके निकल रहा है, उसी समय कुछ परमाणु या कोई छोटा स्कंद उसके साथ जुड़ रहा है, एक ही समय में। जब एक ही समय में प्राकृतिक रूप से दोनों घटनाएं साथ होती है, कुछ हिस्सा टूट रहा है और कुछ अणु या कुछ अणुओं से बना हुआ छोटा स्कंद उसके साथ जुड़ रहा है, तो वहां संघात और भेद दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है और एक तीसरा स्कंद बन रहा है। पहले स्कंद था, वह स्कंद टूट रहा है और दूसरा कोई स्कंद उसके साथ जुड़ रहा है और जुड़ करके नया रूप धारण कर रहा है। तो एक साथ होने से तीसरा प्रकार बता दिया, संघात और भेद। एक अपेक्षा संघात से, दूसरी अपेक्षा भेद से, और तीसरी अपेक्षा संघात भेद से। उत्तराजल सूत्र के अंदर फरमाया है प्रभु ने, एगत्तेन पुहत्तेन खंधाय परमाणु। एगत्तेन, एकत्र होने से, हमने संघात के अर्थ में किया एकत्र होना, जुड़ना, समूह बनना। तो एकत्र होने से, दो या दो से अधिक परमाणु जब एकत्र होते हैं, संघात होता है, तब स्कंद की उत्पत्ति होती। अथवा पुहत्तेन, बड़े स्कंद के पृथक होने से, टूटने से भी, अलग होकर के दो विभाग बनने से भी स्कंद की उत्पत्ति होती। लेकिन पुहत्तेन परमाणु,
परमाणु की जो उत्पत्ति होती है वो मात्र पृथक होने से होती है। कोई भी दो चीजें जुड़ करके परमाणु नहीं बन सकता, क्योंकि परमाणु पुद्गल का वो अंतिम भाग है जो और विभाजित नहीं हो सकता, जिसको अब और तोड़ा नहीं जा सकता। लास्ट पार्ट, अंतिम अंश जो है उसको परमाणु या अणु कहते हैं। तो जो अंतिम अंश है वो स्वतंत्र होगा, उसमें और कोई चीज जुड़ी हुई या किसी से जुड़ करके वो बना हुआ नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि एकत्र होने से, संघात होने से स्कंद की रचना होती है। मुख्य रूप से भेद से भी होती है और संघात भेद से, तीनों प्रकार से होती है। लेकिन अणु की रचना या अणु की उत्पत्ति जो होती है वो मात्र भेद से होती है। और ये स्कंद और परमाणु लोक के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। लो एक देशे लो एय भई यव्वा तेउ खेतबो। क्षेत्र की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा से जुड़ करके या टूट करके बनते हैं, और क्षेत्र की अपेक्षा से लोक के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अनंत पुद्गल या स्कंद मिल करके संपूर्ण लोक में रहते हैं। लेकिन एक एक स्कंद हमेशा संपूर्ण लोक में नहीं रहता, इसलिए लो एक देशे, लोक के किसी एक भाग में अलग अलग स्थानों पर परमाणु भी रहते हैं और स्कंद भी रहते हैं। जहां परमाणु रहते हैं वहां स्कंद भी रहते हैं, जहां स्कंद रहते हैं वहां परमाणु भी रहते हैं। जब सूक्ष्म रूप में परिणत होते हैं तो सारी जगह सब कुछ रहते हैं। स्थूल रूप में परिणत होते हैं तो अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग वस्तु रहती है, लोक में स्कंद रूप से भी और परमाणु रूप से भी, लेकिन रहती दो ही रूपों में। देश और प्रदेश, हमने कल उसकी चर्चा की थी, 4 भेद जो बताए गए हैं। देश और प्रदेश व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किए हुए भाग मात्र हैं, अलग खंड नहीं है। अलग खंड में या तो प्रदेश होता है जिसको फिर परमाणु कहेंगे जब प्रदेश अलग निकलता है, या जुड़ा हुआ होता है तो स्कंद कहलाता है। इसी चीज को हम एक चार्ट के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे 3 अपेक्षाओं से स्कंद की रचना होती है। तो बताया कि स्कंद की जो रचना होती है वो 3 अपेक्षाओं से या 3 विकल्पों से होती है, जिसकी चर्चा हमने की अभी। पहली, संघात से 2 परमाणुओं के मिलने पर एक स्कंद बनता है। इसी प्रकार किन्हीं 2 स्कंदों के मिलने पर भी, संघात होने पर भी एक बड़ा स्कंद बनता है। फिर भेद, किसी बड़े स्कंद के टूटने से 2 या अधिक छोटे छोटे स्कंदों की रचना होती है, तो वो भेद से बना हुआ स्कंद होगा। और संघात भेद से भी होता है कि कभी कभी किसी स्कंद की उत्पत्ति संघात और भेद अर्थात दोनों से सम्मिलित रूप से होती है, उभयकरण से होती है, मिश्रकरण से होती है। अर्थात ऐसी स्थिति में एक साथ एक ओर से कुछ पुद्गल टूट रहे हैं, कुछ स्कंद का हिस्सा टूट रहा है, और दूसरी ओर से उसी समय उसमें कुछ जुड़ भी रहा है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण, जब घर में रोटी बनाई जाती है, फुल्का या पूड़ी कुछ रोटी बनाई जाती है, तो पहले सूखा आटा होता है। सूखा आटा अलग अलग कण है। जब उसको पानी मिला करके आटे को गूंथ लिया जाता है, गूंद लेते हैं आटे को, तब सारे कण जो अलग अलग थे आटे के, छोटे छोटे पार्टिकल, पाउडर रूप आता था, वो सारा आटा मिलकर के एक बड़ा सा स्कंद बन गया। ये जुड़ने से बड़ा स्कंद बना। फिर जब बहनें रोटी बेलती हैं, तब उस बड़े से आटे में 10-20 फुलके का एक बड़ा सा आटा लगा के रख लिया। एक ही वो पिंड है, ओसना हुआ आटा। बिना ओसना हुआ था तब सारे आटे में हजारों लाखों करोड़ों छोटे छोटे पाउडर रूप में वो दाना था, छोटे छोटे कण थे आटे। फिर इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने से एक बड़ा स्कंद बन गया। अब रसोई जब बनानी है, फुलके या पूरी बनानी है, तब
उस आटे में से लोया जितना तोड़ते हैं, तोड़ करके इतना सा आटा अलग कर लिया, बाकी का आटा रह गया। तो ये तोड़ने से दो स्कंद बन गए, एक स्कंद जो परात में रखा हुआ है और दूसरा स्कंद जो तोड़ करके हाथ में लिया, जिससे अब लोया बना करके रोटी बनेगी। तो पहले पानी डालने से एक बड़ा स्कंद बना, तो सारे छोटे छोटे जो कण थे वो जुड़ करके बड़ा स्कंद बना। इस बड़े स्कंद के अंदर भेद किया, एक लोया तोड़ा, दो लोया तोड़ी, तीन लोया तोड़े, ये भेद से अलग अलग स्कंद बनते जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोया तोड़ा और रसोई बनाने वाली बहन को लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो वहां से तोड़ करके अलग लिया और फिर थोड़ा सा तोड़ करके उसमें साथ में और जोड़ दिया। कुछ हिस्सा बड़े हिस्से में से तोड़ करके आटा लिया लोया बनाने के लिए, तो वो तोड़ करके लिया, लेकिन हाथ में आते ही उनको लगा कि कम है, तो इधर तोड़ा और इधर से दूसरा उसमें और जोड़ दिया, छोटा सा उसमें आटा और मिला दिया, एक खंड। तो वो जो स्कंद बना वो तोड़ने और जोड़ने दोनों से बना। ये स्थूल उदाहरण है, पर प्रकृति में स्कंदों के साथ ये घटनाएं होती रहती है। या तो छोटे छोटे स्कंद या स्वतंत्र परमाणु जुड़ करके स्कंद या बड़ा स्कंद बनते हैं। कभी बड़ा स्कंद टूट करके छोटे, जैसे बादल, उदाहरण भी अपने को यहाँ बादलों का दिया है। बादल चलते रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। कभी कभी जोर की हवा का झोंका आता है तो बड़ा सा जो बादल का हिस्सा था वो बिखरता है और बिखर के छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है। आकाश में हम देख सकते हैं ऐसी स्थिति। और कभी छोटे छोटे हिस्से बादल के तैरते हुए आते हैं और आते आते मिल करके एक बड़ा सा काला सा बादल का रूप धारण कर लेते हैं। तो कभी भेद से बनता है, कभी संघात से बनता है, और कभी कभी दोनों तरफ से। इधर से तेज हवा चली, कुछ हिस्सा टूट करके अलग बादल का रूप धारण कर लिया, और दूसरी तरफ से उड़ता हुआ बादल आकर उसी समय उसमें जुड़ गया और एक तीसरा रूप बन गया। तो इस प्रकार से स्कंद की रचना के लिए कहा गया कि वो भेद से भी होता है, संघात से भी होता है, और भेद संघात दोनों प्रक्रियाओं के एक साथ होने से भी स्कंद की रचना होती है। लेकिन अणु की रचना हमेशा भेद से ही होगी। जब किसी स्कंद में से एक प्रदेश, यानी कि उसका जो लास्ट पार्ट है स्कंद का, जिसको प्रदेश कहते हैं, वो प्रदेश जब वहां से टूट करके अलग निकलेगा, उस स्कंद से अलग हो जाएगा, तब वो अणु के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए कहा भेदादणु, अणु की प्राप्ति मात्र भेद से होती है और स्कंद की उत्पत्ति संघात से, भेद से और संघात भेद दोनों से। इस तरह से तीन अपेक्षाओं से, तीन विकल्पों से स्कंद की रचना होती है। अगला जो सूत्र है 28वां सूत्र। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब इतने इकट्ठे हो गए, इतने मिल गए, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी स्कंद बन गया, तो क्या वो हमें अपनी इंद्रियों से जानने में आ सकेगा या नहीं आ सकेगा? तो इसके लिए यह 28वां सूत्र है कि क्या परिणति होने पर चाक्षुष बनता है। चाक्षुष का मतलब है इंद्रिय गम्य। वैसे चाक्षुष का सामान्य अर्थ होता है चक्षु द्वारा जाना जा सके, आंख से जिसको देखा जा सके उसे शाब्दिक दृष्टि से चाक्षुष का यह अर्थ होता है आंख से देखा जा सके, क्योंकि चक्षु शब्द का अर्थ है आंख। लेकिन आचार्यों ने इनका विवेचन करते हुए बताया है कि पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से जानने योग्य हो जाए, किसी भी इंद्रिय के ग्रहण करने योग्य जब रचना हो जाए तो उसे चाक्षुष कहा जाता है, मतलब इंद्रिय गम्य हो गया। इसके पीछे अनेक अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा है प्रकृति की और दूसरी अपेक्षा है जीव के इंद्रियों की शक्ति की। पर जब तक प्रकृति से वो परिणत नहीं होगा वहां तक इंद्रियों की शक्ति काम नहीं करेगी। इंद्रिय
इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य पुद्गलों को ही इंद्रियां ग्रहण करती। केवल ज्ञान आत्मा का अनंत ज्ञान है। केवल ज्ञान के द्वारा जगत के रूपी अरूपी सूक्ष्म स्थूल सभी भावों को, सभी पर्यायों को, सभी अवस्थाओं को जाना देखा जा सकता है केवल ज्ञान और केवल दर्शन से। लेकिन वहां आंख काम नहीं करती। जब केवल ज्ञान का उपयोग होता है तो इंद्रियां काम नहीं करती है, इंद्रियों का काम रुक जाता है। पर जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता वहां तक जानने का काम इंद्रियों से होता है। और इंद्रियों की अपनी एक क्षमता है, एक लिमिटेशन है, एक मर्यादा है। और उसमें सबसे बड़ी जो मर्यादा वो ये है कि इंद्रियां स्थूल रूप को ही ग्रहण करती है। जब तक कोई भी पुद्गल द्रव्य, बाकी के तो अरूपी अजीव हैं और जीव भी है अरूपी, तो अरूपी को तो इंद्रियां ग्रहण कर नहीं सकती। अरूपी तो सिर्फ केवल ज्ञान का विषय है। छद्मस्त अरूपी को इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता। श्रद्धा से भगवान ने जो स्वरूप बताया प्रवचन में, देशना में, और आचार्यों ने जो ग्रंथों में, सूत्रों में गुंथित किया, आगमों में जो स्वरूप बताया, उसको पढ़ करके, जान करके श्रद्धा करना, यह हमारा श्रुत ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का विषय है। धर्मास्तिकाय को हम जानते हैं, अधर्मास्तिकाय को भी जानते हैं, लेकिन वो हम श्रुत के निमित्त से जानते हैं, श्रद्धा के निमित्त से मानते हैं। पर इंद्रियों से उनको देख जान नहीं सकते। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश काल, जीवास्तिकाय नहीं जान सकते। इंद्रियों से मात्र पुद्गलास्तिकाय को जाना जाता है। और पुद्गलास्तिकाय में भी सूक्ष्म और स्थूल दोनों अपेक्षाएं हैं। कल के सूत्र में हमने पढ़ा था सूक्ष्म स्थौल्य। जब वो सूक्ष्म रूप से परिणत होता है, सूक्ष्म पर्यायों को ग्रहण करने की इंद्रियों की धार नहीं है, इंद्रियों में वो शार्पनेस नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी मतिसुत ज्ञान से संपन्न हो, परंतु सूक्ष्म परिणत द्रव्यों को या द्रव्य की पर्यायों को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। जब वो स्थूल रूप में परिणत होते हैं तभी जाना जा सकता है। इसलिए यहां कहा गया है कि भेद संगाताभ्याम चाक्षुषाः। एक प्रकृति की घटना होगी, एक प्रकृति का कुछ परिणमन होगा, और उस परिणमन के अंतर्गत भेद और संघात होगा। उस भेद संघात के निमित्त से जब कोई पुद्गल स्कंद अपने सूक्ष्म परिणत रूप को छोड़ेगा और स्थूल पर्याय को धारण करेगा, तभी वो इंद्रियों के द्वारा गम्य हो सकता है। अब इसके अंतर्गत सबसे सूक्ष्माति सूक्ष्म तो हमने कल सूक्ष्म के 6 सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल सूक्ष्म 6 विभाग पुद्गल के हमने कल जाने थे। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म तो होता है परमाणु। परमाणु को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, परमाणु चाक्षुष नहीं होते। उसके बाद सूक्ष्म में बताया गया कार्मण शरीर, कार्मण वर्गणा। हालांकि अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं कार्मण वर्गणा के, अनंत अनंत परमाणु जुड़ करके और कार्मण योग्य स्कंद बनते हैं, कर्म बंद योग्य स्कंद बनते हैं, परंतु फिर भी वे सूक्ष्म रूप में परिणत होते हैं। और कल हमने इसकी चर्चा भी की थी कि उनमें 4 स्पर्श होते हैं।
चौफरसी होते हैं। पिछले सूत्र में जब वर्ण गंध रस स्पर्श की बात आई थी तब ये बात हुई थी। तो चौफरसी को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। बंधुओं, हमारे आत्मा के साथ अनंत कर्म स्कंद बंधे हुए हैं। हम स्वयं अपने बंधे हुए कर्मों को अनुभव नहीं कर सकते, द्रव्य रूप में अनुभव नहीं कर सकते कि यहां ये कर्म पुद्गल चिपका हुआ है, यहां ये कर्म पुद्गल चिपका हुआ है, नहीं कर सकते। हम अपने औदारिक शरीर को अनुभव कर रहे हैं, हम अपने वचन को अनुभव करते हैं, अपने मन को अनुभव करते हैं, अपने श्वासोश्वास को अनुभव करते हैं, यहां तक कि तेजस को भी अनुभव करते हैं। शरीर में कुछ ऊष्मा रहती है, तेज रहता है, अनुभव करते हैं। पर हमारे अंतर में अनंत कर्म स्कंद चिपके हुए हैं। कर्मों के फल को अनुभव करते हैं, वो अलग बात है, वो वेदन हो रहा है। लेकिन कर्म पुद्गलों को अनुभव नहीं किया जा सकता, कर्म पुद्गलों को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। हम नहीं देख सकते कि हमारे कितने कर्म स्कंद चिपके हुए हैं, सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात वो भी चाक्षुष नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है। जब चौफरसी के बाद और स्थूलता आती है, अठफरसी हो जाते हैं। अठफरसी के बाद भी सूक्ष्म और स्थूल दो विभाग रहते हैं। चौफरसी तक तो सारे सूक्ष्म ही हैं, परमाणु सूक्ष्म है, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी चौफरसी स्कंद भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म परिणति में, उनको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। 8 स्पर्श, औदारिक शरीर में 8 स्पर्श होते हैं, अठफरसी कहलाता है औदारिक। लेकिन औदारिक में भी एकेंद्रिय के अंदर जहां सूक्ष्म जीवों की गणना की, लोक में ठसाठस भरे हैं, लेकिन हमें न तो उनका रंग पता चलता है, न उनका रूप पता चलता है, न छू करके देख सकते हैं। जहां हम बैठे चारों तरफ जीव भरे हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय के, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आते हैं, हम छूने में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो यहां तक की चीजें इंद्रिय गम्य नहीं होती। लेकिन जब वही पुद्गल स्कंद अपने सूक्ष्म रूप को छोड़ता है, भेद त्याग कर देता है और अपने स्थूल रूप को प्राप्त करता है, यानी कि वो परिणति है प्रकृति की, प्रकृति से होता है। ये किसी हमारे करने से, आपके करने से या किसी के करने से नहीं होता। पुद्गलों की रचनाएं प्रकृति में होती है, और जब वैसी रचना बनती है, वैसी संरचना बनती है कि वो अपना सूक्ष्म स्वरूप त्याग कर देता है। भेद का अर्थ त्यागना भी है, और संघात का अर्थ ग्रहण करना है, और वो स्थूल परिणति को ग्रहण करता है, तब जाकर के वो हमें इंद्रिय गम्य होता है। अब वहां से जब वो स्थूल रूप ग्रहण कर लेता है, इंद्रिय गम्य बन जाता है, वहां फिर हमारी इंद्रियों की कितनी शक्ति है, इंद्रियों में ग्रहण करने की कितनी ताकत है, और उसके अनुरूप किस प्रकार का वातावरण है, तो दिखाई देगा। जैसे मान लो बहुत स्थूल वस्तुएं भी अंधेरे में नहीं दिखाई देती, प्रकाश भी जरूरी है, और आंखों में प्रकाश होना, आंखों में रोशनी होना, वो भी जरूरी है। मतलब आंखों की भी ताकत चाहिए और वातावरण में भी रोशनी चाहिए। ये दोनों चीजें होती है, मतलब अनुकूलताएं दोनों प्रकार की होती है, तब इंद्रियां उनको ग्रहण करती है। पहले प्रकृति से पुद्गल अपना स्थूल पर्याय को धारण करे, स्थूल रूप को धारण करे, और फिर इंद्रिय की अपनी शक्ति हो, और वातावरण में जहां हम उस स्कंद को, उस पुद्गल को देखने का काम करें, वहां पर्याप्त रोशनी हो। कहा गया है रवि बिन, जब रवि नहीं है, सूर्य नहीं है, तो दिखाई नहीं देता, और जिसके आंखें नहीं है उसके लिए सूर्य भी कुछ काम का नहीं है। रवि बिन नयन न स्पष्ट दिखावे,
नयन बिना रवि काम न आवे। कितनी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। श्री सूरज चंद जी डांगी का यह गीत है, उसकी ये एक छोटी सी कड़ी है। रवि बिन नयन ना स्पष्ट दिखावे। अगर रवि नहीं है, सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई देता। और नयन बिना रवि काम ना आवे, जिसकी आंखें काम नहीं करती है, अथवा जो जीव एकेंद्री बेंद्री तेंद्री है या पंचेंद्री है पर आंखों से अंधा है, उसके लिए सूर्य काम का नहीं। नयन बिना रवि काम ना आवे। तो भगवान से प्रार्थना की, नित्य प्रकाशक। नित्य प्रकाशक कौन है? ज्ञान। नित्य प्रकाशक आत्मज्ञान की उज्जवल मंगल ज्योति उजारो। अहो भगवान, ऐसी ज्योति मेरे अंतर में प्रकट हो जाए कि फिर ना नयन की जरूरत रहे और ना रवि की जरूरत। फिर दिन और रात सब एक जैसे हो जाएं। काली अंधेरी रात में भी मृगावती जी को काला नाग दिखाई दिया। किससे? आंखों से नहीं, या रोशनी तो थी नहीं वहां, पर वो केवल ज्ञान से दिखाई दी। तो बंधुओं, आंखों की या किसी भी इंद्रियों की अपनी लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा वो अपना काम नहीं कर सकती। लेकिन वस्तु प्रकृति से वैसी परिणत हो जाए, भेद और संघात होकर के कुछ अणु टूटते हैं, कुछ अणु जुड़ते हैं, और साथ ही जो परिणति है, जो पर्याय है, सूक्ष्म पर्याय छूट करके स्थूल पर्याय या बादर पर्याय जब स्कंद धारण करता है, तब कहीं जाकर के उस पुद्गल को इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, वो जानने योग्य बन जाता है, तब उसको चाक्षुष कहते हैं। यही बात ठाणांक सूत्र के अंतर्गत बताई है कि दोहिम ठाणेम पोगल्ला साहनंती, जहां तंजहा सईमवा पोगल्ला साहनंती परेणवा पोगल्ला साहनंती। हाँ, अब ये होता कैसे है? भेद संघात आदि जिससे वो चाक्षुष बने। तो कहा कि पुद्गल स्वयं, मतलब अपने स्वभाव से भी पुद्गल संघात को प्राप्त होता है, अथवा स्थूल व्यवस्था में व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा भी पुद्गलों को जोड़ा जा सकता है। स्थूल रूप में तो हम कई चीजों को जोड़ते तोड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से स्वयं अपने स्वभाव से पुद्गल टूटते भी हैं और जुड़ते भी। इसलिए कहा सईमवा पोगल्ला साहनंती, पुद्गल स्वयं अपने आप से संघात को प्राप्त होते हैं। परेणवा पोगल्ला साहनंती, और पर के निमित्त से भी, अर्थात किसी दूसरों के द्वारा भी उनको संघात किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसी तरह से सईमवा पोगल्ला भिज्जंती, पुद्गल स्वयं भी अपने स्वभाव से टूटते रहते हैं। बोले स्कंद टूटेंगे, लास्ट परमाणु आने के बाद नहीं टूटता। और परेणवा पोगल्ला भिज्जंती, पर के द्वारा भी पुद्गलों को तोड़ा जाता है। मतलब स्थूल दृष्टि में किसी वस्तु को तोड़ना या जोड़ना हम खुद करते हैं, और निश्चय में सूक्ष्म रूप से पुद्गलों में टूटना और जुड़ना निरंतर स्वयं होता रहता है। तो यहां कहा गया भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, भेद और संघात से स्कंद जो है वो चाक्षुष बनते हैं, इंद्रिय गम्य होने योग्य बनते हैं। अगला सूत्र है 29वां सूत्र। 29वें सूत्र की हम चर्चा करेंगे। 29वें सूत्र में कहा गया है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। अब चूंकि जब कोई चीज टूट रही है, जुड़ रही है पुद्गल की अपेक्षा, तो हमें स्पष्ट रूप से पर्यायों का टूटना, मिलना, जुड़ना हम जान सकते हैं। परंतु जो अरूपी पदार्थ हैं, धर्मास्तिका या धर्मास्तिका आदि, उनमें भी स्वपरिणमन रूप क्रिया होती रहती है। उसी को उत्पाद और व्यय कहा गया है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। उत्पाद यानी किसी एक अवस्था का उत्पन्न होना, और व्यय का मतलब खर्च होना। वैसे व्यय शब्द का अर्थ होता है खर्च, खर्च यानी कि खत्म होना, नष्ट होना। अर्थात किसी एक
अवस्था का खत्म होना और किसी एक अवस्था का उत्पन्न होना या प्रकट होना, लेकिन दोनों अवस्थाओं में मूल वस्तु सदा कायम रहती है। अनेक बार हमने गुरु भगवंतों के प्रवचनों में ऐसा सुना होगा कि तीर्थंकर परमात्मा की जो प्रथम देशना होती है वो इन्हीं 3 शब्दों को लेकर के होती है, उपन्ने वा, विज्ञे वा, दुवे वा। थानांक सूत्र के अंतर्गत यह सूत्र बताया गया है। जहां द्रव्यानुयोग का अधिकार आया है उसमें एक अनुयोग बताया है, मातृका अनुयोग, माउयानुयोगे, मातृका अनुयोग। तीर्थंकर सबसे पहले इसी त्रिपदी का उपदेश फरमाते हैं, उपन्ने, विज्ञे, दुवे, और इसी को मातृका अनुयोग कहा गया है। अर्थात संसार में जितने भी सत पदार्थ हैं, भगवती सूत्र में भी सत पद द्वार के अंतर्गत इस प्रकार का सूत्र दिया है, सद्दव्यम वा, द्रव्य जितने भी हैं वो सत्य है। अर्थात धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय से लेकर के पुद्गलास्तिकाय तक जो 6 द्रव्य बताए गए हैं वो सत्य है। सत्य का मतलब अस्तित्व युक्त है, ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। 6 द्रव्य अस्तित्ववान हैं और जिसका अस्तित्व होता है उसे सत्य कहा जाता है, सत्तावान है, मतलब एग्जिस्ट है, इस धरती पर है ये चीजें। तो उसको कैसे जाना जाए या उसमें क्या होता है, तो बताया कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, जितने भी सत पदार्थ हैं, जितने भी अस्तित्ववान द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं मूल में, उनमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता रहता है। अर्थात किसी एक पर्याय का उसमें प्रकटपना होता है, पुरानी पर्याय नाश हो जाती है, लेकिन एक नाश होने पे और दूसरी के प्रकट होने पे उसका मूल जो द्रव्य रूप है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे तीर्थंकरों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उनके कुछ भाव बताए गए, किसी के भी हो सकते हैं पर तीर्थंकरों के भावों की हमको ज्यादा जानकारी रहती है, इसलिए इस उदाहरण को ले। अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए प्रभु महावीर की आत्मा नैसार के भाव में सम्यक्त्व प्राप्त कर, और फिर नैसार के भाव से सम्यक्त्ववान होकर, बीच बीच में सम्यक्त्व आएगा जाएगा, वो सारी घटनाएं हैं, आखिरी महावीर के भाव से मोक्ष प्राप्त कर। मुख्य मुख्य घटना रूप 27 भाव बताए। इसके अलावा तो इन 27 भावों के बीच में असंख्यात एकेंद्रीय आदि के भाव भी हुए हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौंदी, पंचेंद्री सब। मुख्य घटनाओं वाले भवों को गणना में दे दिया, बाकी वाले भवों को अलग से वर्णन करके नहीं बताया। लेकिन नयसार के भाव से महावीर के भाव तक भी असंख्यात भाव हुए, और नयसार के भाव के पहले अनंत भाव हुए। तो अब हम समझें उत्पाद, व्यय और द्रव्य। महावीर नयसार के रूप में उत्पन्न हुए तो नयसार से पहले का उनका भाव नष्ट हो गया, वो भाव अब नहीं रहा, वो स्वरूप नहीं रहा। नयसार के भाव का अंत हुआ तब वे देवगति में गए, देवगति का भाव का अंत हुआ, वे मरीचि कुमार के रूप में, भरत के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इन सभी के बीच में एक भाव की पर्याय खत्म होती है और एक भाव की पर्याय प्रारंभ होती है, फिर एक भाव की पर्याय खत्म होती है और अगले भाव की पर्याय प्रारंभ होती है। लेकिन जो आत्म द्रव्य है, द्रव्य आत्मा जिसको कहते हैं, वो द्रव्य आत्मा वही रही या बदल गई, पर्याय की अपेक्षा से बदली। कभी देव है, कभी नरक है, कभी मनुष्य है, कभी तिर्यंच है, कभी एकेंद्री, कभी पंचेंद्री, पर आत्मा
आत्मा रूप से वो शाश्वत है, उसी का नाम द्रव्य है। प्रत्येक जीव का, महावीर का उदाहरण लें चाहे किसी का भी ले, हम अपना भी ले सकते हैं। ये स्थूल दृष्टि से जीवन में भी हमारी पर्यायें बदलती रहती है। पहले बचपन की पर्याय, फिर युवावस्था, फिर अधेड़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, वयोवृद्ध अवस्था, पल पल पर्यायें बदलती है। लेकिन मूल रूप वैसा का वैसा रहेगा। मूल रूप में कोई चीज नष्ट नहीं होगी, उसका नाम है द्रव्य। ध्रुव रहना, शाश्वत रहना, नित्य रहना। जैसा ये जीव में होता है वैसा ही पुद्गलों में भी होता है, अजीव में भी होता है। हमारे को उदाहरण दिया जाता है, गोल्ड, सोना। किसी के पास सोने की बंगड़ी है, बंगड़ी पुरानी हो गई, बंगड़ी को गड़ा दिया, तो अब बंगड़ी वाला पर्याय नष्ट हो गया और गड़ा करके अंगूठी बना दी, तो अंगूठी की पर्याय प्रकट हो गई। तो अंगूठी का उत्पाद हो गया, बंगड़ी का नाश हो गया। पर इन दोनों प्रक्रियाओं के साथ और अभी तक भी गोल्ड गोल्ड रूप में ही रहा। ये द्रव्यता है। ये भी स्थूल उदाहरण है। और सूक्ष्म उदाहरण में जाएंगे तो पुद्गल कभी वेक्रिय का रूप धारण कर लेते हैं, कभी औदारिक रूप में परिणत होते हैं, कभी कार्मण रूप में परिणत होते हैं, लेकिन पुद्गल हमेशा बने रहते हैं। औदारिक है तो भी पुद्गल है, वेक्रिय है तो भी पुद्गल है, सोना है तो भी पुद्गल है, माटी बन गया तो भी पुद्गल है, अंगूठी है तब भी पुद्गल है, और बंगड़ी बन गई तो भी पुद्गल है। एक एक अवस्थाएं, नई नई अवस्थाएं, यानी कि फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, नए नए फॉर्म्स बनते जाते हैं, पुराने फॉर्म्स नष्ट होते जाते हैं, नई अवस्था प्रकट होती रहती है, पुरानी अवस्था नष्ट होती रहती है, लेकिन मूल द्रव्य कायम रहता है, उसी को सत्य कहा जाता है। ये तीनों चीजें जिसमें होती है वो सत्य है। अर्थात धर्मास्तिका आदि 6 द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों अवस्थाएं होती। प्रभु यह प्रवचन सर्वप्रथम फरमाते हैं, और जिसको आत्मगम्य यह हो जाता है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, वो आत्मा राग द्वेष से ऊपर उठने लगती है। क्योंकि फिर दुनिया में जो भी होगा, संयोग और वियोग, उससे वो स्वभाव मान लेगा। जीव का भी स्वभाव है, जीव इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, संयोग होता है, आयुष्य पूरा होता है, वियोग हो जाता है, स्वभाव। आत्मा तो नष्ट नहीं हुई, एक रूप, जिस रूप में वो यह आया था वो रूप खत्म हो गया, चला गया। जीव भी, पुद्गल भी। कोई भी पुद्गल बना, कोई भी रूप में वो बना, वो उसकी उत्पत्ति हुई, जब तक वो उस रूप में रहा, एक समय आया उस रूप में वो टूट गया, नष्ट हो गया, फूट गया, स्वभाव है। ये बात जब आत्मगम्य हो जाएगी तो फिर संयोग में या बनने में रागातिरेक नहीं होगा, और वियोग होने पर आर्त ध्यान नहीं होगा। क्योंकि जहां राग का अतिरेक होगा वहां आर्त ध्यान भी बढ़ता है। इसलिए हम संयोग और वियोगों के अंदर राग भाव या आर्त ध्यान की स्थितियां करते हैं, और उनमें निमित्त बनने वालों पर राग या द्वेष भी करते हैं। जब उत्पाद, व्यय, द्रव्य वाला सिद्धांत, जो परमात्मा अपना प्रथम उपदेश इसी सिद्धांत से प्रारंभ करते हैं, ये सिद्धांत जब आत्मगम्य हो जाता है तो संयोग और वियोग में सुख दुख की जो हमारी परिणतियां हैं, राग द्वेष की जो हमारी परिणतियां हैं, आर्त रौद्र की परिणतियां हैं, वे परिणतियां धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो यहाँ सभी प्रकार के द्रव्यों में इन तीनों चीजों को होने की बात कही। उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य भी रहता है। फिर अगले 30वें सूत्र के अंतर्गत हम देखते हैं, 30वें सूत्र में फरमाया गया है, तद्भावा व्ययम नित्यम। अब जब वो द्रव्य रहता है, वो द्रव्य किस रूप में रहता है? तो कहा कि उसका जो स्वरूप है, तत्भाव, पुद्गल के पुद्गलपना नष्ट नहीं होगा, जीव का जीवत्व नष्ट नहीं होगा,
शरीर नष्ट हो जाएगा, पर्याय नष्ट हो जाएगी, लेकिन किसी भी जीव का जीवत्व नष्ट नहीं होगा। पुद्गल का वस्तुपना नष्ट हो सकता है, मटका फूट गया, मटकापना नष्ट हो गया, लेकिन पुद्गलपना नष्ट नहीं होता है। अंगूठी टूट सकती है, पर अंगूठी टूटने के बाद भी सोना कायम रहेगा। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी आत्मा कायम रहेगी। बस इसी को कहा तत्भाव। मतलब चाहे वो पुद्गल हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ये सारे के सारे पर्यायों से तो भले ही नष्ट होते हैं, लेकिन द्रव्य से सदा शाश्वत रहते हैं। जीव द्रव्य भी शाश्वत रहता है और अजीव द्रव्य भी शाश्वत रहता है। इसी को कहा तद्भावा व्ययम नित्यम। तत् भाव अव्ययम, अपना स्वरूप अव्यय रहता है, मतलब नष्ट नहीं होता है, और उस अव्यय रहने को ही नित्य कहा गया है। मतलब पुद्गल की पुद्गलता नित्य है। धर्म अधर्म आदि द्रव्यों का भी अपना स्वरूप नित्य है, और जीव का भी जीव रूप में रहना नित्य है। मनुष्य रूप में ना रहेगा, ये बदलेगा, नरक रूप में भी बदलेगा। देवगति की 33 सागरोपम की स्थिति है, नरक गति की 33 सागरोपम की उत्कर्ष स्थितियां है, वो भी खत्म हो जाएगी। नरकपना भी छूट जाएगा, देवपना भी छूट जाएगा, मनुष्यपना भी छूट जाएगा, पशुपना या तिर्यंचपना भी छूट जाएगा, संसारपना भी छूट जाएगा, मुक्त अवस्था आ जाएगी। पर सारी स्थितियों में जो आत्मा का आत्म भाव है, जो आत्म द्रव्य या जीव द्रव्य है, जिसको द्रव्य आत्मा कहते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए कहा तद्भाव अव्ययम नित्यम। प्रभु से पूछा गौतम स्वामी ने। गौतम स्वामी ने हजारों हजार प्रश्न पूछ करके हम पर महती कृपा की। पूछा कि भगवान, परमाणु पौगलेणम भन्ते किम सासये असासय। परमाणु और पुद्गल जो हैं वो शाश्वत हैं या अशाश्वत हैं? ये चाहे परमाणु पुद्गल की चर्चा चल रही है, पर 6 द्रव्यों के लिए यही बात है। हाँ, अलग अलग द्रव्यों में पर्याय अलग अलग होती है। यहां जिन पर्यायों की चर्चा चल रही है वो पुद्गल की पर्यायों की चर्चा चल रही है। तो फरमाया गोयमा दवट्ठयाए सासे, ये शब्द 6 द्रव्यों के लिए लागू होता है। द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है। आगे की बात सिर्फ पुद्गल के लिए। वर्ण पज्जवेहिम जाव असासे, मतलब वर्ण के पर्यायों से, जाव शब्द कहने से वर्ण की पर्याय, गंध की पर्याय, रस की पर्याय, स्पर्श की पर्याय। असासे, पर्यायों की अपेक्षा से वर्ण गंध रस स्पर्श बदलते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, नई पर्याय आती रहती है। इसलिए पर्यायों की अपेक्षा से वस्तु नाशवान है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से वस्तु शाश्वत है। इसी को नित्य कहा गया है। तद्भावा व्ययम नित्यम। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में कभी भी उसका अपना स्वभाव खर्च नहीं होगा, उसका अपना स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो अपने स्वरूप से कभी भी छूट नहीं जाएगा। नहीं छूटना, इसी का नाम नित्य है। इसलिए कहा तद्भावा व्ययम नित्यम। तो जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वस्तु उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है, फिर भी शाश्वत रहती है? ऐसा कैसे? अंगूठी नष्ट हो रही है और कहते हैं कि द्रव्य से वो शाश्वत है। यहां व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और आप कहते हैं कि आत्मा से वो शाश्वत है। तो ये तो विपरीत बात हो गई। नित्य कहें अनित्य कहें, ऐसा कैसे कैसे समझे? ये कैसे हो सकता है? दोनों चीजें एक चीज से, जैसे कहा कि पर्याय से अशाश्वत है और द्रव्य से शाश्वत है, तो शाश्वत और अशाश्वत विरोधाभास है। या तो शाश्वत होना चाहिए या तो अशाश्वत होना चाहिए। इसको कैसे समझा जाए? तब अगला सूत्र दिया, 31वां सूत्र। और 31वें सूत्र के अंदर बताया अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्थात अर्पित अनर्पित सिद्धे।
अर्पित शब्द का अर्थ होता है मुख्यता या विशेषता, अनर्पित का अर्थ है सामान्य या अविशेष, या जिसको कहते हैं मुख्य और गौण। ठाणांक सूत्र के अंदर वही जहां द्रव्यानुयोग, जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने मात्रिकानुयोग की चर्चा की थी, वहीं पर यह भी एक बताया गया है, अपियाणुयोगे, उसी को दूसरे शब्दों में कहा अपित्तणपित्ते, अर्थात अर्पित और अनर्पित, मुख्यता और गौणता। जिस समय पर्याय को मुख्यता से देखेंगे तो अशाश्वत वाली बात नजर आएगी। जीवन को क्षणभंगुर कहा, संसार को क्षणभंगुर कहा, वहां पर्याय अपेक्षा से मुख्यता ली। और वैसे लोक को शाश्वत कहा, लोक शाश्वत है, जीव शाश्वत है, अजीव शाश्वत है, वहां द्रव्य को मुख्यता दी। इसलिए जहां द्रव्य और पर्याय, इन दोनों चीजों में से जिस चीज को मुख्य रखेंगे उससे वो सिद्धि हो जाएगी। अर्थात द्रव्य पर दृष्टि डालेंगे तो नित्यता की सिद्धि होगी, और पर्याय पर दृष्टि डालेंगे तो अशाश्वतता की या अनित्य की सिद्धि होगी। हम सामान्य रूप से तो कहते हैं कि आत्मा नित्य है। ये आत्मा नित्य है कहना, ये द्रव्य अपेक्षा से है, पर्याय अपेक्षा से नहीं। छह द्रव्य में यही बात है। वहीं जो अपन थोड़ी देर पहले उस कविता की कड़ी ली, उसी में और एक कड़ी है, धर्माकाश कालमय जीव और पुद्गल का संचय, षट द्रव्यों का परिचय देकर नित्यानित्य एकांत निवारो, हे जिन देव विनय स्वीकारो। हाँ, छह द्रव्यों का नाम दिया उसमें, धर्म अधर्म आकाश कालमय जीव और पुद्गल का संचय। धर्म अधर्म आकाश काल जीव और पुद्गल, इनका संचय ही ये संसार है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जगत लोक। और साथ में कहा इनका परिचय हमको अच्छी तरह से मिले, ये द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग का परिचय मिलने से वैराग्य भाव बढ़ता है। सही अर्थों में द्रव्यानुयोग जब समझ में आ जाता है, संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है, जीव का स्वरूप समझ में आ जाता है, तो बाकी की सारी चीजें बिल्कुल निकृष्ट लगने लगती। मतलब वहां दृष्टि ही नहीं जाएगी। निकृष्ट का मतलब किसी को छोटा किसी को बड़ा, वो अपेक्षा नहीं। शब्द के पीछे जो भाव है उसको समझिए। जब जीव का स्वरूप समझ में आ जाता है, संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है। आगे जब हम 6-7वें अध्याय में जाएंगे, वैराग्य का कारण बताया, जगत का स्वभाव, जगत का और शरीर का, मतलब संसार का स्वरूप और अपने खुद का स्वरूप जब समझ में आ जाता है तो वैराग्य में वृद्धि होती है। तो वहां कहा धर्माधर्म आकाश काल में जीव और पुद्गल का संचय, षट द्रव्यों का परिचय देकर नित्यानित्य एकांत निवारो। भगवान कोई एकांत रूप से नित्य मानता है और कोई एकांत रूप से अनित्य मानता है। 6 द्रव्य हैं, 6 दर्शन भी, अलग अलग दर्शन वाले कई जीवादि द्रव्यों को एकांत अनित्य मानते, नष्ट हो जाना मानते, और कोई एकांत नित्य मानते, कुछ भी परिवर्तन होना नहीं मानते। पर जैन दर्शन ऐसा नहीं। जैन दर्शन एकांत रूप से जीव आदि द्रव्यों को न तो नित्य मानता है न अनित्य मानता है, वो नित्यानित्य मानता है, नित्य और अनित्य दोनों मानता है। इसलिए कहा अर्पितता नर्पित सिद्धे, मुख्यता और गौणता से जब हम एक चीज को मुख्य करते हैं तो दूसरी चीज गौण हो जाएगी, दूसरी चीज को मुख्य करते हैं तो एक चीज गौण हो जाएगी, लेकिन निषेध नहीं होगा। जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 साइड है एक कॉइन की, एक साइड हमारे सामने रहती है तो दूसरी दिखती नहीं है, लेकिन दूसरी खत्म नहीं हो गई, वो दूसरी साइड भी है। इसलिए पर्याय की अपेक्षा से सभी द्रव्य अशाश्वत है,
और द्रव्य की अपेक्षा से सभी द्रव्य शाश्वत है। ये विरोधाभास कैसे सिद्ध होगा? तो कहा अर्पितता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित से, मुख्यता और गौणता से। मुख्यता जब पर्याय की करेंगे तो अशाश्वत की सिद्धि होगी और उस समय द्रव्य गौण हो जाएगा, लेकिन द्रव्य को छोड़ा नहीं है, निषेध नहीं किया। और जिस समय द्रव्य को मुख्यता से देखेंगे तो वो शाश्वत रूप में सिद्ध होगा, पर उस समय भी पर्याय रूप से तो वो अशाश्वत ही है। इसलिए नित्य और अनित्य दोनों भी चीजें अर्पित और अनर्पित से या मुख्यता और गौणता से सिद्ध होती है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो फिर हम एक बार वापिस 6 सूत्रों को ध्यान में ले लें कि भेद और संगात और भेद संगात तीनों की अपेक्षा से स्कंध की उत्पत्ति होती है, ये 26वें सूत्र में बताया गया। अणु की उत्पत्ति मात्र भेद से होती है, भेदात अणु, ये 27वें सूत्र में बताया। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषाः, भेद और संघात से अर्थात विशेष प्रक्रिया से जब जीव या मतलब पुद्गल जब अपनी सूक्ष्म परिणति को छोड़ करके स्थूल परिणति को धारण करता है, तब वो इंद्रिय गम्य होता है, इंद्रिय गम्य होने जैसा बनता है। फिर सत की या द्रव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों से युक्त जो होता है वो सत्तावान है, अस्तित्ववान है, अस्तित्व होता है। इसलिए पर्याय में उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, लेकिन द्रव्य रूप से सदा शाश्वत रहता है। द्रव्य रूप से स्वरूप का नष्ट न होना ही नित्य कहलाता है, और नित्यत्व और अनित्यत्व का अर्थात पर्याय रूप से अशाश्वत का और द्रव्य रूप से शाश्वत का, इन दोनों विरोधी भावों का मुख्यता और गौणता से, मतलब किस दृष्टि से हम किस समय कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, किस अपेक्षा से हम वस्तु को देख रहे हैं, उस अपेक्षा से। तब कभी तो हमारे भगवंतों ने संसार को शाश्वत कहा, लोक को शाश्वत कहा, तो वहां द्रव्य दृष्टि है। और जहां ये कहा कि संसार क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, ये जगत क्षणभंगुर है, एक पल का भी पता नहीं है, तो इस अपेक्षा में वहां पर्याय को मुख्यता से कहा। तो कभी पर्याय की मुख्यता होती है किसी कथन में और किसी कथन में द्रव्य की मुख्यता होती है। इसलिए नित्य और अनित्य विपरीत दिखाई देने वाले, जो वास्तव में विपरीत नहीं है, व्यवहार में विपरीत दिखाई देते हैं, उनकी भी सिद्धि होती है अर्पितता नर्पित सिद्धि से। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहूंगा, समय भी हो चुका है। मैं शांतिलाल बोहरा, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं सभी का। साथ ही मेरे कथन में कुछ भी अन्यथा कथन हुआ हो या जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय